जय हिंद मित्रों। हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित है, जो कि सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। महाभारत से कुछ न कुछ सवाल आते हैं, तो देखते हैं। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। ये उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में बैठकर इसकी रचना किए थे। और परंपरा के अनुसार महाभारत के लिपिक भगवान गणेश थे। लिपिक जो थे भगवान गणेश थे। और महाभारत जो है एक कुरुवंश था, जो कि बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक कुरु था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ इसी कुरु के अंतर्गत हस्तिनापुर आता था। तो यही हस्तिनापुर में कुरुवंश के शासक राज करते थे, जो कि कौरव पांडव थे। कौरव पांडव के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ है, तो पारजीटर के अनुसार महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ। 950 ईसा में, जबकि महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत का आश्वलायन गृहसूत्र में हुआ है। और महाभारत का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो है, ये मिलता है पुलकेशियन द्वितीय के यहोल अभिलेख में मिलता है। इस लेख के अनुसार महाभारत का युद्ध जो है 3101 ईसा पूर्व में हुआ था। ये महाभारत के युद्ध का ये जो है वर्णन है। और आगे देखते हैं हम। महाभारत के ये टीकाकार, यानी महाभारत के टीकाकार जो थे, ये नीलकंठ थे। नीलकंठ ने महाभारत पे टीका लिखी थी। तो महाभारत एक हरिवंश है। हरिवंश जो है ये बौद्ध रचना है, जैन रचना है। महाभारत की एक जैन रचना है, हरिवंश। ये जो है इसको खिल पर्व कहते हैं। ये खिल पर्व है। इसे परिशिष्ट कहते हैं। परिशिष्ट जो कि बाद में जोड़ा गया है। और अब आगे हम देखते हैं महाभारत का समय समय पर क्या नाम पड़ा है। तो महाभारत के समय समय पर नाम क्या है, इसको देखते हैं। श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम महाभारत का ये सबसे प्राचीन नाम जो है जय संहिता था। जब प्राचीन नाम जय संहिता था, उस वक्त महाभारत में 8800 श्लोक थे। इसके बाद जो है
24,000, इसका दूसरा नाम हुआ भारत। तो उस वक्त 24,000 श्लोक थे। फिर पढ़ा सत्य सहस्त्री संहिता या महाभारत। तो इसमें जो है इस वक्त हो गए 1,00,000 श्लोक। इसका मतलब यह है कि महाभारत में समय समय पे इनके श्लोकों में संशोधन किया गया है। इसलिए जो है समय समय पे काल समय के अनुसार जो इसमें ये वृद्धि हुई है। तो और आगे देखते हैं। महाभारत के जो पर्व है, महाभारत के पर्व जो है, पर्व को अध्याय कहते हैं। जो सामान्य किताबों में अध्याय मिलता है, उसको जो महाभारत में जो महाभारत के अध्याय हैं उनको पर्व कहा जाता है। तो महाभारत के अध्याय जो है 18 पर्व है। इसमें 18 पर्व हैं। तो सभी पर्व कुछ न कुछ कहते हैं। तो पहला नंबर 1 है आदि पर्व। 2 नंबर है सभा पर्व। 3 नंबर है अरण्य पर्व। 4 नंबर है विराट पर्व। 5 उद्योग पर्व है। 6 नंबर है भीष्म पर्व। 7 नंबर द्रोण पर्व। 8 नंबर कर्ण पर्व। 9 नंबर शल्य पर्व। 10 नंबर सौप्तिक पर्व। 11 नंबर स्त्री पर्व। 12 नंबर शांति पर्व। 13 नंबर अनुशासन पर्व। 14 अश्वमेधिक पर्व। 15 देखते हैं आश्रम वासिका पर्व। 16 देखते हैं मौसूल पर्व। 17 महाप्रस्थानिक पर्व। और 18 नंबर है स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 पर्व हैं और इन पर्वों का भी बड़ा ही महत्व है। तो देखते हैं और आगे। इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है, सबसे बड़ा पर्व महाभारत में सबसे बड़ा पर्व जो है, इसको ये शांति पर्व है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। आगे देखते हैं। शांति पर्व को जो है राजधर्म पर्व भी कहते हैं। राजधर्म पर्व भी कहते हैं। भगवद गीता, ये पूछा गया प्रश्न पेपर में, भगवद गीता किस पर्व का भाग है, ये पूछा गया है परीक्षा में। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है और भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भगवद गीता जो भीष्म पर्व का भाग है, भीष्म पर्व का भाग है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है किस पर्व को राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। तो शांति पर्व को जो है राजधर्म पर्व कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं। कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम
ये कालिदास की रचना है। ये कहाँ से लिया गया, महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो ये जो है ये आदि पर्व का भाग है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये आदि पर्व का भाग है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है, अभी ये तो पूछा ही गया, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। और ये अभी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो ये आदि पर्व का भाग है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी है। आगे देखते हैं फिर। अब देखते हैं महाभारत का अनुवाद किन किन भाषाओं में कौन कौन से लोग किए हैं। पहला देखते हैं तेलुगु। तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो एक तेलुगु कवि थे ननैया। इन्होंने इसका अनुवाद प्रारंभ किया। इन्होंने इसके प्रारंभ किया था, और जिसे तिकन्ना ने फिर लिखा। तिकन्ना ने इसको लिखा, लेकिन अंत में पूरा जो है, अंत में पूर्ण एरर प्रगढ़ ने किया। अब तेलुगु अनुवाद से 3 लोग जुड़े हुए हैं। यानी तेलुगु भाषा में जो महाभारत का अनुवाद किया, ननैया ने प्रारंभ किया, तिकन्ना ने उसे बढ़ाया, अंत में एरर प्रगढ़ ने पूर्ण किया। इसमें इन तीनों को, यानी ननैया, तिकन्ना, एरर प्रगढ़ को कवित्रियम कहा जाता है। इन तीनों लोगों को कवित्रियम कहा जाता है। और ननैया जो है तेलुगु में जब अनुवाद कर रहे थे, ननैया पागल हो गए थे। ननैया जो है महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करते समय पागल हो गए थे। ये पूछा गया परीक्षा में कि महाभारत का अनुवाद करते समय कौन पागल हो गए थे? तो ननैया जो है तेलुगु भाषा में जब इसका अनुवाद कर रहे थे तो पागल हो गए थे। अगला देखते हैं। दूसरा है, और इसका अनुवाद जब कर रहे थे तो उस वक्त चालुक्य शासक थे राज नरेंद्र। ये राज नरेंद्र थे, ये चालुक्य शासक थे। इन्हीं के समय में जो है ये अनुवाद कर रहे थे। अब देखते हैं असमिया भाषा में किसने लिखा इसको। यानी असमी भाषा में माधव कदाली ने असमिया भाषा में महाभारत का अनुवाद किया। अगला है बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया? बांग्ला में इसका अनुवाद कवींद्र परमेश्वर ने किया। कवींद्र परमेश्वर ने इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। और शासक इस वक्त कौन थे? नुसरत शाह के समय में नुसरत शाह शासक थे। जब कवींद्र परमेश्वर ने बांग्ला भाषा में अनुवाद कर रहे थे तो उस वक्त नुसरत शाह शासक थे। और फिर आगे देखते हैं भगवत गीता। अभी बताएं भगवत गीता किसका भाग है? तो ये देखते हैं भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद। भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद मालाधर बसु ने किया। किस नाम से? श्री कृष्ण विजय नाम से इसका अनुवाद किया था। यानी भगवत गीता का जो है मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय नाम से अनुवाद किया था। और आगे देखते हैं कौन कौन से लोग किस भाषा में अनुवाद किए इनका। फारसी अनुवाद किसने किया है देखते हैं। फारसी अनुवाद जो है इसका अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा नाम से किया। अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इसका नाम क्या था? रज्मनामा।
रज़्मनामा नाम से फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था, लेकिन इसकी प्रस्तावना लिखा था किसने? प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था। ये पूछा गया है कई बार कि फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का अनुवाद किया, लेकिन उसका प्रस्तावना किसने लिखा? तो ये पूछा गया है। तो अबुल फजल ने इसका प्रस्तावना लिखा था, लेकिन उसका चित्रांकन, जो उसपे चित्र बने हैं, वो चित्रांकन किन-किन लोगों ने किया था? इसका चित्रांकन जो है बसावन, दसवंत और लाल, ये अकबर के काल के 3 बड़े मशहूर चित्रकार थे। तो इन लोगों ने रज़्मनामा का जो है चित्रण किया था। रज़्मनामा अर्थात महाभारत, इसको जो है अनुवाद किए थे। महाभारत के आदि पर्व जो है उसको धर्म, अर्थ एवं कामशास्त्र कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।